छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा के नज़दीक पड़ता है कुरगुट्टालू पहाड़, जिसे कभी लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने ट्वीट में इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है। क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट्स आए हैं, क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में जानकारी देंगी मेरी साथी रक्षा। रक्षा, क्या अपडेट्स हैं इस पूरी घटना को लेकर? सर ये सुरक्षा बलों द्वारा ये अभियान चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो करीब करीब 1200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा था और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर पहाड़ है, जैसे आपने बताया कुरगुट्टालू पहाड़ पर ये चल रहा था, जहां 21 दिनों से करीब ये अभियान चल रहा था, जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह इस पर ट्वीट करके उन्होंने जानकारी भी दी है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है हम पढ़ के बता देते हैं। वो लिखते हैं कि रक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कुरगुट्टालू पहाड़ में 31 नक्सलवादियों को मार गिराया है। इसमें 28 नक्सलियों की पहचान हो गई है। वो आगे कहते हैं कि जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहाँ आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। कुरगुट्टालू पहाड़ PLGA बटालियन 1, DKSZC, TSC और CRC जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां नक्सल की ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। वो आगे खुशी भी अपनी जताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत हर्ष है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में से किसी भी एक की कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है हमारी तरफ से, और ख़राब मौसम और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी अपनी बहादुरी और शौर्य से नक्सलियों का सामना करने वाले CRPF, STF और DRG के जवानों को वो बधाई भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश को मतलब उन पर गर्व है कि उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम पर पहुंचाया है 21 दिनों में। PM मोदी का जिक्र करते हुए भी अमित शाह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। अमित शाह ने अपने ट्वीट में एक दावा भी किया है जो कि अक्सर हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी लंबे वक्त से। ये बोला जा रहा है कि मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सल मुक्त होना तय हो गया है। जी। और रक्षा, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी घटना को लेकर कुछ कहा है? जी, PM मोदी का इस पर ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि सुरक्षा बलों की ये सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो लिखते हैं कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। और PM मोदी के अलावा CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का भी वर्जन कई जगह पर मतलब उन्होंने ये बात रखी है अपनी। तो वो इस ऑपरेशन को लेके बोलते हैं कि ये कोई आसान ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, जंगलों से घिरे हुए इलाके हैं, तो कुल मिला के एक विषम परिस्थितियां हैं जहां पर ये पूरा ऑपरेशन करवाया गया है। तो उन्होंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि इस अभियान में कोबरा यूनिट, CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान शामिल थे। तो अभी तक इस पूरे ऑपरेशन को लेकर ये जानकारी हमारे सामने आई है। रक्षा, हमने ये चीज़ें देखी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग मंचों पर इस चीज़ का जिक्र करते रहे हैं। जैसे जब पहलगाम की पूरी घटना हुई, उसके बाद दिल्ली में जब एक कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि फिर आतंकी हों या फिर नक्सली, जो लोगों को, जो बेकसूरों को मार देते हैं, उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और उस घटना के बाद जब पहलगाम का जिक्र हो रहा था बार बार, उस पहलगाम के बीच फिर 7 मई के रोज़ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है और टारगेटेड तरीके से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और आतंकी जो उनके रिहाइश के क्षेत्र हैं उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। अब ये ऑपरेशन तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि ये जो हमारी कार्रवाई है आतंकियों के ऊपर, ये इसे हमने अभी स्थगित किया है, ये अभी पूरी तरह रुकी नहीं है। अगर कोई भी हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते हैं और स्पष्ट करते हैं कि जो नक्सली हैं उनके खिलाफ अभियान चलता रहेगा। बाकी इस खबर पर जो और भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।